बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय होम्स वर्ल्ड। तो जी ये है जुमे का वक्त और सुबह सुबह हम लोगों ने मंगवा लिया था जी नाश्ता, और नाश्ते में आ चुके थे पाए, बड़े पाए हैं ये, और साथ में मंगवाए थे हम लोगों ने चने, क्योंकि आज कुछ भी घर का नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए फिर हम लोगों ने नाश्ता ऑर्डर कर दिया। तो ये नाश्ता हमें रिसीव हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म के पाए आए थे, और साथ में हम लोगों ने मंचूरियन भी मंगवाया था। और ये कमर्शियल वाली साइड से हम लोगों ने ऑर्डर किया था, तो इस टाइम मंचूरियन वगैरह वहाँ से मिल जाता है, कोई इशू नहीं होता। और साथ ही जी फिर मैंने कर लिए थे सबके कपड़े प्रेस, अपने भाई के लिए भी, अपने लिए भी, मम्मा के भी, सबके सिस्टर्स के भी, ताकि फिर जुमे का टाइम हो जाना था तो फिर प्रेस के लिए टाइम नहीं मिलता। तो बस जी मैंने प्रेस करने के बाद साथ ही शावर ले लिया था, और बस मैंने मेस वगैरह भी सारा घर का उठाया था। मैंने वैक्यूम वगैरह कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा शावर लेने के बाद ही वैक्यूम करूँगी, ताकि ये ना हो कि फिर शावर का टाइम ज़ाया हो जाए। तो बस फिर शावर के बाद मैंने सारे घर का वैक्यूम कर लिया, क्योंकि वैक्यूम के बाद मैंने बिल्कुल फ्री हो जाना था। और नमाज़ के लिए फिर आपके पास अच्छा सा फ्री सा टाइम निकल आता है, जब चाहे जितना मर्ज़ी आपने इबादत करनी हो, जितनी मर्ज़ी आपने लंबी तस्बीह करनी हो, आपके लिए फिर बिल्कुल फ्री टाइम होता है। और यहाँ पर मेरे काम काज के साथ साथ मम्मा कर रही थी अपना काम। मम्मा ने बना लिए थे जी साथ में पालक गोश्त, वो दोपहर का खाना तैयार कर रही थी, क्योंकि अभी बच्चों ने भी आ जाना था, सिस्टर ने आ जाना था कॉलेज से, और मेरे भाई ने आ जाना था स्कूल से, और मेरी सिस्टर ने निकलना था ऑफ़िस के लिए। तो इसलिए फिर उन्होंने साथ साथ खाना भी तैयार कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता आज बहुत सुबह जल्दी जल्दी से कर लिया था, तो भूख लग रही थी। तो मम्मा ने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि साथ साथ खाना रेडी कर लेती हूँ। तो बस ठीक साथ जुमे वाला दिन जो होता है ना, वो इसी तरह से बरकतों भरा होता है, सबको जल्दी होती है, मेरा काम ख़त्म हो जाए, कोई कहता है जी मेरा काम ख़त्म हो जाए, तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टाइम से पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दिन ऐसा होता है कि इस दिन में अल्लाह ताला से बातें करनी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती है। और मैं मम्मा से कह रही थी कि मम्मा आप सबके लिए भी इतनी सारी दुआएं करें कि जो लोग हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात पूरी करे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे, अल्लाह ताला हर एक की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला अपना करम करे, आमीन जी। तो बस यहाँ पर मेरा वैक्यूम वगैरह क्लियर हो चुका है, और मेरी बहन और मेरा भाई आ चुके थे, और ये लोग भी जुमे के लिए नहा धो के तैयार हो गए थे। मेरा भाई बस जाने लगा था, क्योंकि जुमे की अज़ान हो चुकी है, तो ये निकल गया था ऑफ़िस कहने लगी थी मस्जिद। और मैंने फिर घर में नमाज़ अदा कर ली थी। नमाज़ वगैरह पढ़ लेने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा घर में रेडी शेडी भी हो जाते हैं। और नमाज़ तो बिल्कुल सादे मुँह के साथ और सादगी के साथ पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने कहा पहले नमाज़ अदा करते हैं, और बाद में जो भी आपको क्रीम श्रीम लगानी होगी वो हम बाद में अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जी सबसे पहले लोशन अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने हिबास का सन ब्लॉक यूज़ किया है। हिबास का जो सन ब्लॉक है ना, वो ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है, क्योंकि उनकी फिर स्किन को ये ड्राई रखता है। तो ऑयली स्किन वाले अगर यूज़ करते हैं, ड्राई स्किन वाले अगर यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है। और यहाँ पर फिर मैंने साथ ही काजल भी लगाया, ब्लश ऑन भी यूज़ किया, और साथ ही अब मैं ये थोड़ा सा ग्लिटर लगाऊंगी ताकि स्किन थोड़ी सी शाइनी सी हो जाए। एंड दैट्स इट। ये है मेरा सिंपल सा और क्विक सा मेकअप, और बाद में मैंने थोड़ी परफ्यूम वगैरह भी यूज़ कर ली थी। एंड ये मैं आपको अपनी शर्ट दिखा रही थी, बड़े मज़ेदार सा, इसके ऊपर ना सिप्पियों का काम हुआ है, और ये मुझे बहुत पसंद है। एंड बस ये देखें जी खाना भी रेडी हो गया है, और बहुत मज़ेदार सा खाना मम्मा ने तैयार किया था, बड़े मज़ेदार सा सालन बना था। साथ में हम लोगों ने कच्ची लस्सी बनाई हुई थी, तो मैं साथ साथ कच्ची लस्सी भी पी रही थी। अच्छा जी, ये अब हो चुका है शाम का वक्त, और शाम को मेरी सिस्टर ने बना ली थी जी चाय के साथ मैक्रोनी यानी पास्ता बना हुआ था, और मेरा चाय पीने को दिल नहीं किया। मेरी भांजी ने कहा कि आनी मुझे जूस दे दें, तो जूस उसके लिए निकाला था, और साथ में मैंने अपने लिए भी एक डब्बा निकाल लिया। मैंने कहा चलो हम पास्ता के साथ जूस पीते हैं। तो कभी कभी ना इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और मिर्चों का यानी स्पाइसेस का और मीठे का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, मुझे तो अच्छा लगता है। एंड बस उसके बाद फिर मैं बना रही थी यहाँ अपने भाई के लिए और भांजी के लिए फ़्राइज़, क्योंकि मेरा भाई बोल रहा था कि आप ही फ़्राइज़ बना के दो। मैंने कहा अच्छा चलो दोनों छोटों बच्चों को बना देती हूँ।
तो बस यहाँ पर आलू कटिंग कर रही हूँ उन लोगों के लिए। और आलू मैंने निकाले अपनी तरफ से जी कि मैं चलो फ्राइज़ बनाती हूँ, लेकिन आलू जो है ना वो आधे ख़राब निकले और आधे ठीक निकले, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है कि चीज़ पड़ी पड़ी भी ख़राब हो जाती है। और आलू इतने भी तो यूज़ नहीं होते ना, हम लोगों ने लाने होते हैं 10 किलो 15 किलो, तो इस तरह से फिर कभी कभी चीज़ पड़ी हुई ख़राब भी हो जाती है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं करूँगी सबसे पहले स्टोव साफ़। मेरी सिस्टर किचन का काम करती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरा किचन में चक्कर लगे तो मैं इस तरह का कोई ना कोई काम उसके लिए हेल्प कर दिया करूँ, ताकि आसानी हो जाए थोड़ी सी। एक दूसरे के लिए हेल्प करनी चाहिए, ताकि अगर वो ये काम कर रही है तो उसको लगे कि भाई मेरा काम हल्का है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, अगर मेरे काम में कोई हेल्प कर देता है तो ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसलिए किसी के साथ भी इस तरह का हाथ बटा देना चाहिए, ताकि कल को आपके भी कोई काम आ सके। तो मैं कोशिश कर देती हूँ कि किचन में जाऊँ और अगर मुझे लग रहा है कोई चीज़ साफ़ होने वाली है या किसी चीज़ में हेल्प करने वाली है तो वो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि हो जाए। और मैंने यूज़ की थी चूल्हा साफ़ करने के लिए विम कोई इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है कि हम लोग ग्रॉसरी में मैंने लाई हुई थी, तकरीबन इसको 3 से 4 महीने हो गए और ये अभी तक चल रही है। और हम लोग किचन के कामों में विम ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि विम की इतनी प्यारी खुशबू होती है। ऊपर से जब आप लिक्विड सोप यूज़ करते हैं किचन के लिए तो उसकी भी बहुत प्यारी खुशबू होती है, तो आपके किचन से एक अच्छा सा अरोमा आता है। और हमारा तो किचन ओपन है तो हमें इसकी खुशबू जो है ना वो आती रहती है इन चीज़ों की, तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो बस जी स्टोव वगैरह साफ़ कर लेने के बाद अब मैंने रख ली है कढ़ाई फ्राइज़ के लिए, और मैंने डाल दिया है इसमें घी। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो मैं इसमें डाल दूँगी आलू। और मैंने एक दफ़ा ना आलू इतने सारे इकट्ठे ही ऐड कर दिए, और आप यकीन करें वो सारे आलू आपस में एक साथ जुड़ गए थे। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े से करके यूज़ करूँ, लेकिन मेरी मम्मा भी पास ही थी तो वो कहती हैं इतने भी थोड़े नहीं यूज़ करते, पहले ही थोड़े से हैं तो तुम ऐड, ये देखें ये सारे फ्राइज़ बने थे, तो कहती हैं कितने से, तो तुम डाल दो सारे आलू। तो बस फिर मैंने डर डर के डाल दिए, मैंने कहा ये ना ख़राब ना हो जाए, कहती हैं कुछ नहीं होता तुम डाल दो। तो बस जी यहाँ पर हो चुके हैं फ्राइज़ भी रेडी, और मैं बना रही हूँ भांजी की प्लेट, क्योंकि वो अपनी इस प्लेट को बड़ा प्यार करती है और उसने जब भी खाना खाना होता है तो वो यही प्लेट यूज़ करती है। और मैं यहाँ पर सैंडविच सॉस यूज़ करी थी, ये इसमें होती हैं रेड चिली फ्लेक्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं लेकिन स्पाइसी नहीं होती है, तो स्मूथ सी है, इसलिए मैंने अपनी भांजी को दे दी। मैंने कहा चलो तुम खा लो। और यहाँ पर जी भांजी साहिबा कर रही हैं अपना, इसको क्या बोलेंगे, ना तो ये डिनर है ना तो ये लंच है, ये पता नहीं क्या बीच की कोई चीज़ है, स्नैक्स टाइम, हाँ इसको आप बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पर जी अब हम लोग पीने लगे थे शाम की चाय, मतलब शाम से थोड़ा सा आप और लेट कर लें, खाने के बाद ये चाय हम लोग पी रहे थे। तो मैंने कहा कि चले ये क्लिप भी आपसे शेयर करते हैं। और मामा आपको सलाम कर रही थी जी सबको। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।